हेलो भाई, क्या हाल चाल? ठीक है। आइए, हम लोग क्वेश्चन 20 तक के बना चुके हैं रेशियो का। आइए क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आओ देखो भाई, कहता है यदि ए बी और सी तीन ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 34 अनुपात 61 अनुपात 45 है, तो आपसे कहा है कि b माइनस ए रेशियो c माइनस बी रेशियो c माइनस ए बराबर, बताइए क्या होगा। देखो ध्यान देना, एक काम करिए, एक काम क्या करना है कि लेफ्ट को लेफ्ट की ओर जोड़ दीजिए, तो राइट को राइट की ओर जोड़ेंगे। जो काम लेफ्ट में वही काम राइट में, तो लेफ्ट में तीनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो बताइए, 2 ए स्क्वायर होगा, 2 बी स्क्वायर आएगा, 2 सी स्क्वायर आएगा। तो अगर हम पहले ही अगर ये मान बना के चले मामला कि 2 कॉमन ले लें, क्या करें, 2 कॉमन ले लें। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या होगा भाई, बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सही है। और इतना बराबर क्या होगा, तो जरा उधर जोड़ दीजिए। तो 5 5 और 4 9, 1 10 के 0, 1 बचा, और 6 4 10 3 13 और 1 14, यानी 140, सही है। अगर हम ये 2 से काट दें तो बताइए, यानी हम कहें कि माँ बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या आएगा, तो 70 आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं, एकदम शिद्दत से, इत्मीनान से बोलिए, आएगा, बिल्कुल आएगा। अब हमको यहाँ पे निकालना होगा ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर का मान निकालना होगा। जब ये निकल जाएगा तो ए बी सी का रेशियो भी निकल जाएगा। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, पीछे भी हम सवाल ऐसा बताए हैं, लेकिन उसमें स्क्वायर नहीं था, इसमें स्क्वायर है, कोई बात नहीं। आप देखिए, तीनों का जो योग है वो 70 है। अगर हम देखें ए और बी का योग है तो 34, अगर हम यहाँ से 34 घटा दे तो बोलिए किसका मान निकलेगा, तो ए और बी का मान घटा रहे हैं तो सी का मान निकलेगा। भाई ए और बी का मान कितना है, 34, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, 34। अगर हम 70 में से 34 भगाते हैं, 70 में से कितना भगाएंगे, 34 भगाएंगे, तो बताइएगा कि 6 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 6, 6 में से 3 गया 3, यानी 36 आएगा कि नहीं। अब ये 36 किसका मान आएगा, तो आप जिसका जिसका घटाएं उसका नहीं आएगा, जो नहीं है उसका आएगा। तो बोलिए सी का मान 36, यानी सी स्क्वायर का मान 36 आएगा। बोलिए बिल्कुल आएगा गुरु। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 61 है, अगर हम 70 में से 61 घटाते हैं तो 9 आएगा, और 9 किसका आएगा, तो यहाँ पे कौन नहीं है, तो बी सी है, ए नहीं है, तो हम समझेंगे कि ए स्क्वायर का मान 9 होगा, सही है। अब बताइए 36 और 9 45, 45 टोटल 70 है, 70 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25, 25 बचेगा ना, ये बिल्कुल बचेगा 25, सही है। अब आप एक काम करिए, देखिए तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, कहिए बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम इसको कह सकते हैं 5 का स्क्वायर, कहिए बिल्कुल कह सकते हैं। क्या हम इसको कह सकते हैं 6 का स्क्वायर, बिल्कुल कह सकते हैं। रेशियो लगा दीजिए। अब देखिए ए स्क्वायर का मान 3 स्क्वायर है, तो मतलब हम कह सकते हैं ए का मान 3 होगा, बी का मान 5 होगा और सी का मान 6 होगा। इसी प्रकार हम लोग यहाँ रखेंगे तो बी का मान कितना है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बी का मान यहाँ अगर आप 5 रखिएगा, में से एक ए का मान घटाइएगा तो ए का मान 3 जाएगा, तो बताइए यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं, 2 आएगा। अब 2 एक ही ऑप्शन में शुरू में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन बी है। आगे भी निकाल देते हैं। ये सीजीएल मेंस का सवाल है, 2022 में पूछा गया है। अब सी का मान कितना है, तो 6 है, बी का मान कितना है, तो 5 है। बोलिए अंतर 1 का आएगा, कहिए बिल्कुल आएगा मास्टर साहब। चलिए सी का मान 6 है, ए का मान 3 है, तो बोलिए 3 आएगा, कहिए बिल्कुल आएगा गुरु। तो 2 अनुपात 3 अनुपात 1 आपका उत्तर है, जो कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया मेरे लाल? तो उतारिए, जल्दी उतारिए।
बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। हो गया होगा? चलिए आइए नेक्स्ट। ये सवाल आप देखिए, कहता है ए और बी के कीमतों का अनुपात 5:9 है। ए और बी के कीमतों का अनुपात कितना है? ए और बी के कीमतों का अनुपात है जो 5:9 है। सही है। फिर कहा कि सी और डी के कीमतों का अनुपात कितना है? तो 24:23 है। भाई सी और डी का रेशियो दिया गया है 24:13 है। 24:13 है भाई, समझिएगा। सी की कीमत बी की कीमत से 1500 रुपया अधिक है। कहा सी की कीमत बी की कीमत से 1500 रुपया, यहाँ पे रुपया होगा, इसको सुधार लीजिएगा। एक काम करिए, इसको हम सुधार देते हैं, या फिर आप सी को हटा दीजिए। सी नहीं होगा, यहाँ पे सी नहीं होगा, यहाँ पे भी सी नहीं होगा, और यहाँ पे भी सी नहीं होगा। थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। चलिए, मिसप्रिंट नहीं, मिस टाइपिंग हुआ है। अब आप देखिए, कहता है सी की कीमत बी की कीमत से 1500 रुपया अधिक है। मतलब सी ज़्यादा है तो सी आगे रखिएगा, बी कम है तो बी पीछे रहेगा, और दोनों में अंतर कितना है? तो 1500 रुपया का है। ये भी सवाल में ही बोला गया है। सही, अभी तो हम सवाल ही लिख रहे हैं। फिर कहता है और डी की कीमत 1300 रुपया है। ए भाई, डी का कीमत कितना है? तब बोलिए 1300 रुपया है। कितना है? 1300 रुपया है। तो आपसे कहा कि ए का मूल्य बताइए, ए का मूल्य बताइए। ये हम आपको सवाल लिखे हैं, अभी तो हम सॉल्यूशन किए ही नहीं हैं, हम सवाल लिखे हैं। अब इस सवाल को सॉल्यूशन करना है, सवाल का सॉल्यूशन करना है, समझिएगा। भाई डी का मान 1300 है, यहाँ डी का रेशियो 13 है, मतलब 2 शून्य अगर दे देते हैं तो 1300 हो जाएगा। तो रेशियो के अगर एक ब्लॉक में या जिस भी ब्लॉक में जितना से गुना करेंगे उतना ही से दूसरा ब्लॉक में भी करना पड़ेगा। तो इसमें हम 100 से गुना किए हैं, 2 शून्य देने का मतलब है 100 से गुना किए। तो बोलिए यहाँ भी 100 से होगा कि नहीं? अब ये रेशियो रियल हो गया। अब ये रेशियो में नहीं कहलाएगा, अब ये क्या हो गया? रियल हो गया। क्या हो गया भाई? रियल हो गया। ये क्या हो गया? रियल हो गया। तो सी का मान 2400, डी का मान 1300। सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो डी का मान तो यहाँ लिखाइए गया, इसको हम हटाइए देते हैं। ए का मान पूछा है, ध्यान दीजिएगा। आपको फिर क्या करना होगा? फिर क्या करना होगा? समझिएगा, ध्यान से समझिएगा भाई मेरे। सी और बी का अंतर कितना का है? तो सी और बी का अंतर 1500 का है, जो कि हम लोग क्या यहाँ से निकाल सकते हैं? ए अनुपात बी, ए और बी के कीमतों का अनुपात 5:9 है। सी तथा डी के कीमतों का अनुपात 24:13 है। यदि सी की कीमत बी की कीमत से 1500 रुपया अधिक है, 1500 रुपया अधिक है, सी की कीमत बी की कीमत से 1500 रुपया अधिक है, बिल्कुल अधिक है। सही है, सही है। तो आपसे क्या कह रहा है? तो आपसे ये कहना चाह रहा है कि अच्छा आगे, और D की कीमत कितना है? तो D की कीमत 1300 है, तो D का कीमत तो 1300 हम यहाँ कर लिए हैं। तो A का न्यूनतम मान बताइए। भाई यहाँ से कोई लिंक नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ। C का मान 2400 है, अगर हम C का मान यहाँ 2400 रखेंगे तो ये B का मान निकल जाएगा। तो बोलिए B का मान निकालने के लिए अगर हम C का मान 2400 रखेंगे तो 1500 घटेगा, तो B का मान कितना हो जाएगा? 900। B का मान 900। अब आप समझिएगा, हम B का मान 900 निकाल लिए हैं। तो आप देखिए यहाँ गुना भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप बैलेंस भी इसको कर सकते हैं, नहीं तो तुलना भी कर सकते हैं। B का मान कितना है? 900, और B का रेशियो कितना है? तो 9 है, तो B का तुलना B से हो गया। आपसे कहा कि A का मान बताइए, तो बोलिए 5 से गुना होगा, यानी फिलहाल आपका जो उत्तर होगा वो 500 होगा। उत्तर कितना होगा? 500, जो कि ऑप्शन डी है। डी, ऑप्शन डी इज़ राइट।
जल्दी किया जाए। जब जब से मैं चलिए अगला सवाल। P और Q के I का अनुपात 1:2 है, Q और I के अनुपात 3:2 है। यदि P के I का 1/3 और P के I का आधा में जो अंतर है वो 4400 रुपया का है, तो Q का मान पूछा है। एक काम करिए, आप लिख दीजिए। तो P अनुपात Q का मान क्या है भाई साहब? तो 1:2 है, सही है। अच्छा, Q अनुपात R का मान क्या है ब्रदर? तो ये भी दिया गया है 3:2 है। चलिए यहाँ भी सही है। अब आप एक काम करिए, जिसको एक छोड़ा उसी को दूसर का पकड़ा, मतलब उल्टा एन चलेगा। हम कह सकते हैं कि P अनुपात Q अनुपात R का मान क्या होगा? तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 दूना 4, सही है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि P के I का 1/3, बोलिए P का I कितना है? तो P का I 3 है, और 3 का 1/3 करिएगा तो 1/3 का मतलब 1 आएगा, सही है। आगे फिर कहता है 1/3, फिर आगे कहता है P के I के आधे से इतना रुपया कम है 44। अच्छा, कम या अधिक का मतलब तो अंतर हम आपको बताए हैं। फिर P का कितना? तो P का आधा, तो P का मान कितना है? 3, और 3 का अगर हम आधा करेंगे तो 1.5 आएगा। तो दोनों में अंतर कितना का आ रहा है? तो बोलिए 1/2 का आ रहा। ए भाई, अंतर कहा है तो आगे और पीछे किधरों लिखे, मतलब उससे नहीं है, ठीक है। यहाँ सवाल कहा अंतर कितना का है? तो 4400 का है। हम लोग कहेंगे अंतर कितना का है? तो आधा का है। अंतर का तुलना अंतर से, अंतर का तुलना अंतर से। अब आपसे कहा कि Q का मान बताइए, जो कि यहाँ पे 6 है रेशियो में। अब आप एक काम करिए, इसको गुना करिए। तो गुना करिएगा तो क्या आएगा? तो आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ 2 ऊपर चल जाएगा तो 44 दूनी 88, 100 हो जाएगा, और गुना 6 करिएगा तो हमको ये बताइए, एक मिनट, हेलो, हाँ, चलिए आप अगर गुना करिएगा तो 2 शून्य तो आएगा, उसके बाद 6 से गुना करिएगा तो 8 6 48, 8 आएगा, 4 बचेगा, 8 6 48 और 4 52, यानी 52,800, जो कि आपका ऑप्शन है बी फॉर बुलबुल। बुलबुला रे बुलबुला, मुझको बाहों में सुला, आके मेरी आशिकी में सारी दुनिया को बता। नहीं आता है अच्छा से, जैसे तैसे गा दिए, नो टेंशन, बस देख लीजिए। 52,800 आंसर है आपका। चलिए आगे 2000 ये पूछा था, SSC CHSL का सवाल है, 2023 में पूछा गया है, ठीक है। आइए, एक धनराशि को P, Q, R और S के बीच 4:9:2:3 के अनुपात में बांटा गया है, सही है। विभाजित किया गया, वही बात है। ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग P, Q, R and S in the proportion of चलिए प्रोपोर्शन ऑफ, यहाँ पे रहने दीजिए, ऑफ 4:9:2:3 इफ ए गेट्स RS 560 मोर देन R, देन द शेयर ऑफ S इज, यानी S का शेयर पूछा है। भाई आप एक बात देखिए कि P को R से 560 रुपया अधिक मिलता है। हम बोले अधिक या कम का मतलब क्या होता है? तो अंतर होता है। बोलो अंतर का तुलना अंतर से, लेकिन अंतर किसका है? तो Q और R का। तो बोलिए Q यहाँ है, R यहाँ है, मतलब दोनों में अंतर कितना का है? 7 का। अंतर का तुलना अंतर से, सही है। S का मान बताइए, तो S कहाँ है? लास्ट में है, 3 से गुना करना पड़ेगा, 7 8 56, 80 मरतबे, 8 तिया 24, 240 आपका उत्तर है, जो कि ऑप्शन सी है, सी फॉर चुलबुल।
चुलचुला रे चुलचुला। चलिए नेक्स्ट, राज 1200 रुपया में अपने 3 मित्रों को, यानी 1200 रुपया को, राज 1200 रुपया को अपने 3 मित्रों के बीच इतना के अनुपात में बांटता है, सबसे बड़े हिस्से के 3 गुना और सबसे छोटे हिस्से के 2 गुना का योग के बराबर क्या होगा। ए भाई 1200 रुपया बांटा, टोटल कितना है 1200, हम लोग कहेंगे टोटल तो 3 2 5 और 1 6, टोटल का तुलना टोटल से। आपसे कहा कि सबसे बड़े हिस्से का तिगुना, तो सबसे बड़ा 3 है, 3 का तिगुना करिएगा तो 9 होगा कि नहीं, कहिए बिल्कुल होगा। और सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना का योग, तो सबसे छोटा हिस्सा 1 है, इसका दुगुना करिएगा तो 2 आएगा, तो योग पूछा है तो 9 2 11, आप 11 से गुना करिए। आप ये 2 बार में इसको यानी 200 मरतबे काट सकते हैं, तो 11 दूना 2200, ये आपका उत्तर है 2200, जो कि ऑप्शन सी है। जवानी दीवानी मस्तानी, नोट किया जाए। दो संख्याओं का योग 2:5 का अनुपात है और उनका अंतर 210 है। ए भाई अंतर का तुलना अंतर से, ये तो टुच्चा सवाल हो गया। यहाँ अंतर 3 का है, अंतर का तुलना अंतर से। आपसे कहा छोटी संख्या बताइए, मतलब 2 से गुना करना होगा। इसको काटिएगा तो 70 मरतबे कट जाएगा। 7 दूना 14, 140 आपका उत्तर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, जल्दी आगे। 3 संख्याएं इतना, इस शायद बताया हुआ सवाल है, ये हम सवाल बता चुके हैं आपको। पिछला वीडियो में देखिएगा ये सवाल रिपीट हो गया है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 का है। ए भाई पहले आप रेशियो सही करिए, तो 5/4 है, 4/5 है ना, कहाँ मेरा दिमाग है, 5/6 और 9/10। 10, 6, 5 का एलसीएम कितना बताए थे, तो 30 बताए थे। एलसीएम कितना है, 30 है, सही है। नीचे वाला से भागा, ऊपर वाला से गुना, तो नीचे से भाग करिएगा तो 6 चौके 24 गुना करके आ जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा और 9 तिया 27। कहता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 12 का है। भाई सबसे छोटा 24, सबसे बड़ा 27, अंतर कितना का, 3 का। तब बोलिए अंतर का तुलना अंतर से। आपसे कहा कि वह संख्या बताइए जो ना सबसे छोटी है और ना ही सबसे बड़ी, तो हमको लग रहा है 25 है। अब आप 25 से यहाँ गुना करिएगा तो 4 मरतबे कटेगा, 25 चौके 100, आपका उत्तर होगा सी। रिपीटेशन मूड में था ये सवाल। चलिए आगे, ये देखिए 2310 रुपया की राशि ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि बी और सी के शेयरों का अनुपात 3:5 है और सी और ए के शेयरों का अनुपात 4:9 है। तो आपसे कहा गया कि ए और सी के शेयरों के बीच का अंतर बताइए। भाई एक काम करिए, पहले आप रेशियो निकालिए। तो बी अनुपात सी का मान कितना है, तो बी और सी का मान 3:5 है, जो कोई आपको भी दिख रहा है, सही है। फिर सी और ए का रेशियो क्या है, तो इसका है 4:9। अब आप समझिए, जिसको पहला छोड़ा उसी को दूसर का पकड़ा, मतलब हम उल्टायन गुना करेंगे। अब बताइए बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, तो 4 तिया 12, 4 पचे 20 और 9 पचे 45, सही है। अब कहा कि 2310 रुपया की राशि को बांटना था। 2310 रुपया की राशि, जरा हम लोग देख लेते हैं टोटल कितना है, तो जोड़ लीजिए। अगर हम जोड़ते हैं तो 5 5 2 7 हो जाएगा यहाँ, सही है। 4 2 6 1 7 77। आपसे कह रहा है
कि ए और सी के शेयरों के बीच का अंतर बताइए। ए भाई, बी सी और यहाँ डी कहाँ से आया? ए ना होगा, माफ़ कीजिएगा, ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आपसे कहा ए और सी के शेयरों का अंतर। ए और सी के शेयरों का अंतर आप देख सकते हैं, तो अंतर 25 का है, 25 का है। अंतर निकाल लीजिए, 11 से काट लीजिए, 11 7 77, 11 दूना 22, 11 एकम 11, और ये कटेगा तो ये 30 मरतबे कटेगा, यानी 25 या 75, 750 आपका जवाब होगा, जो कि ऑप्शन बी है। नोट किया जाए। देखिए भाई, समझिएगा ध्यान से। देखिए, करप्शन ऐसा चीज़ है ना, आज एक घटना मेरे साथ घटा है। तो कुछ काम था मेरा, अगला बोला कि 200 रुपया दीजिए। हम कहे ठीक है, पहले काम तो कीजिए, और काम किया, नहीं दिए पैसा, हालांकि बहस भी हो गया। देखिए, करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत हद तक के कम किया जा सकता है, बहुत हद तक के कम किया जा सकता है। कैसे, समझिएगा। जैसे कहने का मतलब है कि मेरे देश में ये प्रावधान है कि घूस लेना और घूस देना दोनों अपराध है, सही है। हम कहते हैं कि ये दोनों में से एक कड़ी को तोड़ दिया जाए। घूस लेना अपराध होना चाहिए, घूस देना अपराध नहीं होना चाहिए। कोई भी किसी को घूस दे दे, ये अपराध नहीं होगा, घूस लेना अपराध होगा। अच्छा बताइए, हमको ये बताइए कि घूस लेना और घूस देना दोनों अपराध है, तो देने वाला भी डर रहा है, लेने वाला भी डर रहा है, मतलब डर तो दोनों का है, तो काम भी हो रहा है। न्यूट्रल बात हो गया। फिर जितना आपका डर है उतना ही जो हम लिए हैं, मान लीजिए हम घूस लिए हैं, तो हमको उतना ही डर है जितना आपका डर है, तो दोनों तो सेफ्टी में रहेंगे। हम भी बचना चाहेंगे, आप भी बचना चाहिएगा। लेकिन अगर एक कड़ी को तोड़ दिया जाए, जैसे घूस लेना पाप हो, घूस देना पाप नहीं हो, अपराध नहीं हो, तो आप आए दिन सुनिएगा कि कोई आदमी किसी को दे के घूस धरवा दिया, फलना आदमी को दे के घूस धरवा दिया, फलना अधिकारी को घूस दे के धरवा दिया, समझे। तो इसमें जनता का डर खत्म हो जाएगा, और जनता इतना सटीक काम करेगा इसके पीछे, हम बता नहीं सकते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है, ठीक है। बाकी आप लोग का क्या राय है, कमेंट में दीजिएगा नीचे जवाब। चलिए, तो आज मेरे साथ ऐसा घटना घटा था। चलिए नेक्स्ट आइए। 6300 रुपया की राशि ए, बी और सी, हाँ सही है। यहाँ पे थोड़ा सा सुधारना होगा, ये सवाल को सुधारना होगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको डी करना होगा, यहाँ पे डी कर दीजिएगा, डी, डी सही है। यहाँ पे डी कर दिए हैं, अब सही है। देखिए, 6300 रुपया की राशि को ए, बी और सी, ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 11:10 है। मतलब संयुक्त का मतलब साथ साथ होता है, तो ए प्लस डी का जो संयुक्त हिस्सा है और बी और सी का जो संयुक्त हिस्सा है, इनके आपस का रेशियो क्या है, तो इनके आपस का रेशियो 11:10 है। इनके आपस का रेशियो क्या है, 11:10 है। सही है, बिल्कुल सही है। फिर कहता है बी और डी, यहाँ पे फिर बोला गया है कि बी और डी का जो रेशियो है भाई, वो कितना है, तो 8:9 है, 8:9 है। सही है। यदि सी को 1560 रुपया मिलता है, मतलब सी का मान कितना है, बोलिए 1560 रुपया, ये सी का मान है। मतलब सी को 1560 रुपया मिलता है, तो ए और बी के शेयरों के बीच का अंतर बताइए। आपसे ये कहा कि ए का मान निकालिए और बी का मान निकालिए, और दोनों में हमको अंतर बताइए, दोनों में अंतर क्या होगा। क्या पूछा है, अंतर पूछा है, अंतर पूछा। सही है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। टोटल राशि कितना है, तो 6300 रुपया है। यानी 6300 रुपया को बांटना है 4 व्यक्ति में, किसके किसके बीच, तो ए, बी, सी और डी। तो ए और डी यहाँ है, बी और सी यहाँ है, मतलब चारों यहाँ है,
तो 2 का हिस्सा 11 और ये 2 का हिस्सा 10, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो टोटल का तुलना टोटल से। अगर हम यहाँ गुना करते हैं 11 से तो किसका मान निकलेगा a प्लस डी का। अगर हम यहाँ गुना करते हैं 10 से तो किसका मान निकलेगा b प्लस सी का। बोलिए समझ में आया होगा। कहिए बिल्कुल महाराज समझ में आया। 21 तिया 63 यानी ये 300 मरतबे कट जाएगा, सही है। अब अगर इसको हम गुना करेंगे तो ये 3300 आएगा। ये 3300 किसका जवाब होगा, तो ये होगा a प्लस डी का मान। a प्लस डी का मान 3300। फिर अगर हम इसको गुना करेंगे तो 300 को 10 से गुना करेंगे तो 3000 आने वाला है, और ये 3000 किसका मान होगा, तो b प्लस सी का। b प्लस सी का। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, समझ पा रहे होंगे यहाँ तक कि अगर किसी प्रकार का कोई परेशानी है तो बताइए। नहीं है, चलिए अब एक काम करिए, देखिएगा आपसे a और b का मान पूछा है। a और b के मान में अंतर पूछा है, शेयरों के बीच का अंतर निकालना है। कैसे निकलेगा, मतलब a का मान निकालना होगा, b का मान निकालना होगा। अब आप समझिए ध्यान से समझिए भाई। c का मान 1560 है। आप देखिए b और c का संयुक्त मान 3000 है। अगर हम 1560 घटा देते हैं तो 1400 कितना आएगा, 1440 आएगा। अब ये 1440 किसका होगा, तो आप किसका घटाएं, c का, तो b का बचेगा। यानी हम कह सकते हैं कि b का मान जो आया वो 1440 आया, 1440। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो b का मान यहाँ लिख दीजिए सीधे 1440। अब a का मान निकालना है। a का मान कैसे निकलेगा, तो b का मान कितना है बताइए। b का मान 1440 है, सही है। तो एक काम करिए, सुनना ध्यान से सुनना भाई। अगर हम b का मान यहाँ से d का मान निकाल लें तो क्या कुछ उपाय हो सकता है। बोलिए d का मान, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं। b का मान कितना है 1440, b का मान 1440। आप यहाँ देखिए b का रेशियो कितना है, तो 8 है, सही है। अगर हम 9 से गुना करेंगे तो d का मान आएगा, किसका आएगा, d का। चलिए निकालिए, काटिए इसको पहले। 8 एकम 8, कितना बचा, 6 4 8 8 64। 180 बार में 18 नंबर 62 से 162 पे 1 शून्य। ये किसका मान है भाई, तो ये है आप b का मान, d का मान। हाँ ये कितना है, किसका है, d का। ये किसका है, d का। अब आप समझिएगा ध्यान से समझिएगा। अगर हम d का मान देख रहे हैं तो 1220 है, सॉरी 1620 है। और आप देखिए a और d के संयुक्त मान कितना है, 3300 रुपया। अगर हम 3300 रुपया में से 1620 घटा दें जो कि d का मान है, तो बताइए a का मान निकलेगा कि नहीं। कहिए बिल्कुल निकलेगा। तो एक काम करिए, a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 3300 में से 1620 भगा देंगे। किसका मान निकलेगा भाई, किसका मान निकलेगा, a का मान निकलेगा। क्योंकि a प्लस d का मान 3300 है, जिसमें हम क्या किए कि 1620 रुपया जो d का मान है उसको हम घटा रहे हैं, तो d यहाँ से निकल जाएगा तो ये बचेगा। निकालिए, 0 बचेगा। 10 में से 2 गया 8 बचेगा। 12 में से 6 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, यानी 1680 रुपया। यहाँ आप a का मान लिख दीजिए, कितना, a का मान लिख दीजिए 1680 रुपया। और ई दोनों में आपसे अंतर पूछा है, अंतर निकाल लीजिए। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे निकालना है जैसे निकालिए। 0 0 0 बचेगा, नीचे लिख रहे हैं फ्रेश करके, 0 बचेगा। 8 में से 4 गया 4 बचेगा। आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। 6 में से 4 गया 2 बचेगा, यानी 240 रुपया आंसर आएगा। देखिए 240 बी है। चलिए नोट किया जाए, फिर से समझा देते हैं, समझिएगा। 6300 रुपया को 4 व्यक्ति में बांटना था। जो रेशियो दिया गया है a और d के संयुक्त हिस्सा, मतलब a और d का साथे दिया गया है और b और c का साथ में दिया गया है, दोनों का रेशियो दिया गया है। फिर b और d का रेशियो 8:9 है, c का हिस्सा 1560 रुपया है। हमको ये बताइए टोटल हिस्सा 6300, तो 6300 को बांटना है 4 व्यक्ति, चारों का मान जोड़ रहे हैं, तो 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ, चारों का मान कितना 21। तो 21 या 63 300 मरतबे कटा। 11 से गुना करेंगे तो a और d का मान संयुक्त निकलेगा,
10 से गुना करेंगे तो बी और सी का संयुक्त मान निकलेगा। सही है। आप क्या करिए कि बी और सी का इससे संयुक्त मान कितना देख रहे हैं तो 3000। अगर हम सी का मान इसमें से घटा लें तो बी का मान कितना आएगा 1440। सही है। अब आप देखिए बी का तुलना, आप यहाँ बी का मान रखें 1440, यहाँ बी का रेशियो 8 है तो बी का तुलना बी से हो गया। अगर हमको डी का मान चाहिए तो 9 से गुना करेंगे। फिलहाल 1620 रुपया जो आया किसका मान आया, डी का आया। अब आप देखिएगा कि ए और डी का संयुक्त हिस्सा 3300 है, जिसमें से डी का मान 1620 है। अगर हम घटाते हैं तो 1620 3300 रुपया में से घटाते हैं तो कितना बचेगा 1680। सही है, सही है, सही है। अब आगे देखिएगा ये मान किसका है, ये आप क्या किए हैं कि डी का मान घटाए थे तो ये जो आया ए का मान आया। किसका मान आया, ए का। अब ए का 1680 और बी का मान कितना 1440, ये दोनों में अंतर पूछा जो कि 240 का है। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे आइए। देखिए ये भी सेम सवाल है, ये भी उसी ढंग का सवाल है और ये सीजीएल मेंस का सवाल है। ये का किसका है तो ये एसएससी फेज 9 2022 का है, लेकिन ये आपका सीजीएल मेंस का सवाल है जो 29 जनवरी को 2022 में पूछा गया था। चलिए देखिए सवाल कैसे बनाइएगा, बताइए हमको सवाल कैसे बनेगा। एकदम सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, थोड़ा इधर उधर है। पहले आप सवाल को समझिए। 46,800 रुपया की राशि को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और डी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 8:5 है। आप लिख दीजिए, संयुक्त का मतलब साथे होता है, यानी साथ में। तो ए और डी का संयुक्त हिस्सा और रेशियो क्या है, बोलिए। एक काम करिए, इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं। चलिए देखिएगा, ए और डी का संयुक्त हिस्सा कितना है आप देख सकते हैं। ए और डी का संयुक्त हिस्सा और बी और सी के संयुक्त हिस्सा का रेशियो कितना है भाई, बोलिए रेशियो कितना है। तो रेशियो है 8:5, 8:5। सही है। फिर आगे देखिए, बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात 5:4 है, यानी बी और सी का हिस्सा का रेशियो दिया गया है 5:4, 5:4। सही है, ठीक है। ए को 18,400 रुपया मिलता है, मतलब ए का भी मान दिया गया है कितना 18,400। सही है। फिर आगे क्या बोलता है, यदि ए और डी के हिस्सों के बीच का अंतर 1 से है। भाई समझिएगा, यहाँ पे मामला समझिएगा, सवाल पूछने का तरीका क्या है। आपसे कहा कि ए और बी के हिस्सों का जो अंतर होगा उसको x कहेंगे, ठीक है। और फिर कहा कि सी और डी के हिस्सों के बीच का जो अंतर होगा उसको हम y कहेंगे, और तब जाके x और y का अंतर बताइए क्या होगा। क्या पूछा, x और y के बीच का अंतर पूछा है। सही है। देखिए ध्यान दीजिए, जो देना था यहाँ पे आ गया है। सही है। अब आप देखिए ध्यान से, टोटल हिस्सा 46,800 है। टोटल हिस्सा कितना है 46,800। एकदम शिद्दत से समझिएगा। और हम लोग कहेंगे टोटल, तो टोटल ए डी बी सी सब तो है ये है, तो 8 5 13। टोटल का तुलना टोटल से। अगर आप 8 से गुना करिएगा तो ए प्लस डी का संयुक्त हिस्सा निकलेगा। समझिए ध्यान से समझिए। अगर आप 8 से गुना करते हैं तो ए और डी का संयुक्त हिस्सा निकलेगा। अगर आप 5 से गुना करते हैं, कितना से, अगर आप 5 से गुना करते हैं तो बी और सी का संयुक्त हिस्सा निकलेगा। बोलिए निकलेगा कि नहीं, इसमें तो नो डाउट है। आगे चलिए, आगे देखिएगा। देखिए ध्यान से, अगर हम इसको काटते हैं, इसको हम क्या करते हैं, काटते हैं, तो काटिए। 13 तिया 39,
1 बचा तो 6 7 तिरछक 78 तिरछक 78 यानी 3600 मरतबे कट गया। अब 3600 को गुना अगर हम 8 से करेंगे तो क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। डबल शून्य तो आएगा, इसमें नो डाउट है। इसके बाद 8 से गुना करिएगा तो 8 छक 48, 8 4 बचा, 8 तिया 24 और 4 28 यानी 28,800। ये किसका किसका मान है, तो 8 से गुना किए हैं। 8 किसका रेशियो है, तो ए और डी का, ए और डी का। बढ़िया समझिएगा। अगर हम 5 से गुना करें तो क्या होगा, तो 2 शून्य तो होगा, नो डाउट। अब 5 से 6 बचे 30, शून्य एक और आ गया, 3 बचा, 5 तिया 15 और 3 18 यानी 18,000 किसका मान है। तो आप किसका रेशियो से गुना किए हैं, तो बी और सी के रेशियो से। तो ये बी और सी का रेशियो होगा। सही है। कोई दिक्कत है तो बताया जाए, बोलिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आप एक काम करिए। एक काम क्या करना है, आप देखिए कि ए का मान दिया गया है 18,400। अच्छा, आप ए और डी का संयुक्त हिस्सा आप देख रहे हैं तो 28,800 है। अगर हम 28,800 में से 18,400 भगा देते हैं, यानी ए का मान भगा देते हैं, तो डी का मान निकल जाएगा। अब बताइए डी का मान कितना आएगा, तो आप समझिए, समझिए ध्यान से। डी का मान कितना आएगा, तो 28,800 में से 18,400 जाएगा तो 10,400 बचेगा, वो डी का मान आएगा। सही है, सही है भाई, कहिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, और आप एक बात देख रहे होंगे, एक बात और देख रहे होंगे कि बी और सी का जो बी और सी का संयुक्त हिस्सा कितना है, तो 18,000 है। और यहाँ देखिए बी और सी का रेशियो कितना है, तो 5:4 है। ज़रा बड़ा में लिखते हैं, बी और सी का जो संयुक्त हिस्सा है, सॉरी रेशियो है, बी और सी का रेशियो कितना है, तो 5:4 है। कितना है, 5:4 है। यही ना है, कहिए बिल्कुल यही है। आप देखिए बी और सी का टोटल हिस्सा 18,000 यहाँ आया है, और बी और सी का रेशियो अगर हम टोटल करेंगे तो 5 4 9, मतलब यहाँ देख रहे हैं। अब सुनना ध्यान से, टोटल यहाँ कितना हो रहा है भाई, टोटल देखिए टोटल कितना हो रहा है, तो टोटल हो रहा है बी और सी का 18,000। कितना हो रहा है, 18,000। सही है। और हम लोग देख रहे हैं तो टोटल यहाँ कितना, 5 4 9, टोटल का तुलना टोटल से। अब आप समझिएगा, अगर हमको बी का मान निकालना है तो 5 से गुना करेंगे, अगर हमको सी का मान निकालना है तो 4 से गुना करेंगे। इसको काटेंगे तो 9 दूना 18 यानी 2,000 मरतबे कट जाएगा। तो 2,000 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, बताइए। 2,000 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 10,000 आएगा। कितना आएगा, 10,000, जो कि किसका मान होगा, तो ये बी का मान होगा। किसका होगा, बी का। सही है। अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये 8,000 आएगा, और ये 8,000 किसका होगा, तो ये होगा सी का। अब आप देखिए ध्यान से, आप ए का मान तो यहाँ दिया गया था आपको, बी का मान आप निकाल लिए, सी का मान निकाल लिए, और डी का भी मान निकाल लिए। बोलिए अब आपको क्या करना है। एक मान यहाँ है, एक मान यहाँ है, और आप बी का मान यहाँ निकाले हैं, सी का मान आप यहाँ निकाले हैं, यानी ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान, सबका मान निकल चुका है। अब हमको क्या करना है, ए और बी का अंतर जो होगा उसको हम x कहेंगे। तो ए कितना है, 18,400, और बी कितना है, तो बी है 10,000। मतलब 18,000 में से 10,000 जाएगा, क्योंकि ए और बी का अंतर निकालना है।
तो 10,000 जाएगा तो 8,400 यानी 8400 जो होगा, 8400 जो होगा वो किसका मान होगा? तो x का होगा। सही है। y का निकाल लीजिए। तो y कैसे निकलेगा? तो c और d का अंतर निकलेगा। तो c कितना है? 8,000 और d कितना है? 10,400। d कितना है? 10,400। 10,400 d है और ये है 8,000, तो इन लोग का अंतर निकालिए तो 2,400 आएगा यानी 2,400 आएगा। कितना आएगा? 2,400 आएगा। सही है। अब आप समझिएगा x का मान 8400 और y का मान कितना? 2,400। अब आपसे कहा है अंतर। अंतर का मतलब क्या? जितना का अंतर वही लिखना है। भाई हम अगर आपसे कहें कि 5 रुपया और 3 रुपया में अंतर कितना का, तो बोलिए 2 रुपया का। अगर हम कहें 2 रुपया और 5 रुपया में अंतर कितना का, तो 3 रुपया का। फिर से समझो, अगर हम आपसे कहें कि 3 रुपया और 5 रुपया में अंतर कितना का? 2 रुपया का। अगर हम कहें 5 रुपया और 3 रुपया में अंतर कितना का? तो 2 रुपया का। आप समझ गए होंगे। अंतर आपसे बात किया है अंतर का, तो माइनस का जिक्र नहीं होना चाहिए। तो बताइए 8400 में से 2400 जाएगा तो बात पहले समझिएगा, 400 तो ख़त्म हो जाएगा। अब 8400 यानी 8,000 में 2,000 जाएगा 6,000, उत्तर जो कि आपका ऑप्शन डी है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीका से हम इस सवाल को बनाए हैं और आपके समक्ष परोस दिए हैं। इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत शॉर्ट हम आपको करके बताए हैं, क्योंकि ये सवाल है सीजीएल मेंस का। ठीक, नोट किया जाए। तो आज हम एक काम करते हैं, आज हम इतना ही रहने देते हैं। आज हम 10 सवाल आपको बता पाए हैं और 10 सवाल में हमको लग रहा है कि समय हो गया है 40 मिनट से ज़्यादा, और 40 मिनट से ज़्यादा क्लास करने मतलब उबाऊ हो जाएगा। सही है, तो रहने देते हैं। अब अगला वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, ज़्यादा बात उत मत करिएगा रात में। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बाय।